होली का त्योहार हर साल हर वर्ष चैत्र महीना के पहला दिन मनाया जाता है और यह त्योहार सबके जीवन में बहुत सारे चीज़ जो होती है ना उसको सीखने के लिए आती है और हम अपने जीवन को उस आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। हम अपने जीवन को उस आधार पर लेकर के चले जाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। यहाँ पर जो होली के त्योहार मनाया जाता है ना, वो त्योहार से हमें बहुत कुछ सीखना है और जो बुराई है ना उसको हटाना है, क्योंकि ये अधर्म और धर्म के विषय पर बात करता है और धर्म की विजय जहाँ होती है ना वहाँ होलियाँ मनाई जाती है। इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम किसी में कीचड़ डाल दे होली मन गई, ऐसा नहीं होता है। ये प्यार का प्रतीक है, ये धर्म का प्रतीक है, इस परम पिता का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत गीता में धर्म और अधर्म की बात कहा है। वही धर्म और अधर्म के लड़ाई में धर्म की जब जीत होती है ना तो होलिका मनता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम शुरू में बात करें तो होलिका दहन होती है। होली के एक दिन पहले रात्रि को होलिका दहन होती है। अब होलिका दहन क्या है? तो होलिका दहन है कि जो हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु का बहन जो होलिका थी, उसको भगवान से वरदान था, मिला था। बहुत भगवान का तपस्या की होगी तो भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो। तो वो भगवान से कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई अग्नि जला ना सके। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको यह ताकत मिल जाती है। भगवान ने ताकत दे दी। अब जब वो ताकत उसे मिल गया तो अब कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती है। तो वो अपने ताकत के साथ रह रही थी और अपने ताकत के साथ रह रही थी। और जब वो रहते रहते लेकिन ताकत के साथ रह रही थी। अब ये ताकत क्या है? ये ताकत है होलिका का कि वो किसी को जला सकती है, किसी को कुछ कर सकती है, लेकिन वो जलेगी नहीं। वो वरदान था। लेकिन हिरण्यकश्यपु जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा विरोधी था और उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता उसको वो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन उसी का पुत्र प्रहलाद जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, वो भगवान का नाम लेता है। तब होलिका कहती है कि भैया इसे ना हमें दे दो, हम इसको लेके आग में बैठ जाए, हम तो जलेंगे नहीं, फिर ये जल के राख हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। तो वैसे ही होलिका ने प्रहलाद को लेकर के और अग्नि में बैठ गई। होता क्या है कि प्रहलाद तो बच जाता है लेकिन होलिका जल करके भस्म हो जाती है। तब से ये होलिका दहन होती है। लेकिन सीख हमें यहाँ पर बहुत बड़ा सीख है। सीख यह है कि जैसे होलिका को आग से बचने का, आग से न जलने की ताकत जो मिला था भगवान ने दिया था। और जब भगवान ने वो ताकत दिया कि आग से तुम नहीं जलेगी, आग से तुम लोगों की रक्षा करेगी, तो वो जो ताकत था ना होलिका के पास में, वो ताकत को होलिका को किसी असहाय के बचाने में करना था, किसी दुर्बल को बचाने में करना था, किसी संकट में किसी को बचाने का था। लेकिन होलिका ने अपने बल का प्रयोग कहाँ किया? एक असहाय बालक पर किया, भगवान के भक्त पर भी किया, भगवान के संतान पर किया, एक जीव पर किया जिसका कोई अपराध नहीं था। यह सीख मिलता है कि हमारे पास भी यदि भगवान ने धन दिया हो, यदि हमारे पास भगवान ने ज्ञान दिया हो, यदि भगवान ने हमें ताकत दी हो, यदि भगवान ने हमें पद दी हो, यदि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया हो, तो इस जो भगवान का दिया हुआ जो हमारे पास धन, ज्ञान, पद जो भी है, उसका प्रयोग हमें दुर्बल को बचाने के लिए करना चाहिए। जब वो संकट में तो उसे बचाने के लिए करना चाहिए, ना कि किसी सीधे साधे असहाय व्यक्ति पर इसका प्रहार करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति किसी असहाय पर, किसी सीधे साधे व्यक्ति पर, किसी निर्जीव, किसी
बेहतर इंसान पर, किसी जीव पर यदि अपना ताकत का प्रयोग करता है तो याद रखिए सभी उस परमपिता के संतान हैं, वो कभी माफ नहीं करेगा और वो ऐसा हाल करेगा जो होलिका का हुआ। ये शिक्षा हमें होलिका से प्राप्त होती है। अब बात आती है कि होलिका जब हो जाती है तो रंग होली क्यों मनता है? धर्म अधर्म। अब देखिए, हिरण्यकशिपु बहुत तपस्या किया, भगवान से वरदान मांगा, ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हमें न दिन में मरू न रात में मरू, ना कोई नर मारे ना कोई मानव मारे, ना घर में मरे ना बाहर मरे। इसका ऐसा वरदान था। ना आकाश में मरू ना धरती में मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। सोचिए, ऐसा वरदान उसने प्राप्त किया कठिन मेहनत के बाद। और जब उसे वरदान प्राप्त हो गया तो वो भगवान के खिलाफ हो गया। तो सोच रहा हमें कौन मारेगा, और वो भगवान के नाम जपने वालों के साथ अपने जीवन में ऐसा अत्याचार किया कि भगवान को मजबूरन उसके घर में वैसा पैदा करना पड़ा। अब जब भगवान के घर में वो पैदा होता है बच्चा, जब हिरण्यकशिपु के घर में बच्चा पैदा होता है और वो भगवान का बड़ा भक्त है, लेकिन बच्चा जान जाता है कि मेरा जो पिता है ना वो अधर्मी है। बचपन से वो ज्ञान प्राप्त हो गया था उसे। एक छोटी सी कहानी यहाँ पे मैं बताता हूँ। एक दिन गुरुकुल जा रहा था प्रहलाद, तो रास्ते पर प्रहलाद ने देखा कि वहां पर एक कुम्हार अपना घड़ा पका रहा था, कच्चा घड़ा पका रहा था। तो कच्चा घड़ा जब पकता है तो वहां पे साइज रखा जाता है और उस पर आग लगा दी जाती है। आग लगा दी जाती है तो वहां पर एक बिल्ली का बच्चा कच्चा घड़ा में पहले से था, जो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अब म्याऊं म्याऊं कर रही थी तो जो कुम्हार था ना, वो भगवान विष्णु का नाम जप रहा था कि हे प्रभु, हे मेरे नारायण, इस बच्चे को बचा लेना, आग तो लगा दिया हूं पर भगवान का नाम जप रहा था। ये बात प्रहलाद ने देख ली थी। कुम्हार ने तो आग लगा दिया था। अब वो गुरुकुल चला गया। गुरुकुल में उसको एक ही बात याद थी कि बिल्ली का बच्चा उस घड़े पर था जिस पर आग लगी हुई थी। वापस आया अगले दिन, जब फिर स्कूल जा रहा था तो वो कुम्हार सारे घड़े को निकाल रहा था उस आग से, क्योंकि आग बुझ चुकी थी, घड़े सब पक गए थे। तब वहां पर प्रहलाद खड़ा होकर के देख रहा था कि आखिर वो बिल्ली का बच्चा बचा कि ना बचा। तो जैसे जैसे वो पका हुआ घड़ा निकाल रहा था ना, सारे घड़े निकल गए। बीच में जो घड़ा था वो घड़ा कच्चा था और वहां से बिल्ली के बच्चा निकला और दौड़ के भाग गया। प्रहलाद के यहाँ ज्ञान हो गया कि भगवान के नाम में इतना ताकत। उसने कहा कि अब मैं यहाँ से विष्णु को स्टार्ट करता हूँ, और वो विष्णु 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 करते जपते रहा, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि सोच सकते हैं कि आग से बचा सकता है इसका नाम, तो कितना महान है। मेरा पिता तो ये मनुष्य है। और वो धर्म के रास्ते पे चलने लगा, और जब धर्म के रास्ते पे चलने लगा तो उसके पिता को ये बात रास नहीं आई, और उन्होंने इसको बहुत सारी यातनाएं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंततः क्या होती है? हिरण्यकशिपु की वध हो जाती है, भगवान उसका वध कर देते हैं। लेकिन यहां बहुत बड़ा सीख मिलता है कि रिश्ते नाते अपने होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन शोक में डूब जाता है, और जब शोक में डूब जाता है अर्जुन ना, तो अर्जुन को सिर्फ अपने दिखाई देते हैं। कोई ताऊ दिखाई देता है तो कोई ज्येष्ठ, कोई मामा दिखाई देता है तो कोई ससुर, कोई गुरु दिखाई देता है तो कोई सहपाठी। रोने लगता है, कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान समझाते हैं कि
जो धर्म के रास्ते पे चलता है ना वो अपना होता है, बाकी सब पराये हैं अधर्म के रास्ते पे चलने वाला। यही हाल प्रहलाद का था। प्रहलाद ने पहले ही जान चुका था कि मेरे पिता अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन्होंने विरोध किया। तो जब जब धर्म के रास्ते पर इंसान चलेगा, सुखी जीवन जिएगा, और धर्म के रास्ते जैसे भटक गया ना, तो इंसान का बुरा स्थिति हो जाती है। और धर्म और अधर्म कोई नाते रिश्ते नहीं देखता है, जैसे प्रहलाद और उसके पिता का था। प्रहलाद का अलग रास्ते था और उसके पिता का अलग। प्रहलाद धर्म के रास्ते पे चल रहा था और उसके पिता अधर्म के रास्ते पर। यहाँ पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं था, यहाँ धर्म और अधर्म का संबंध था। यही कारण होता है कि हिरण्यकश्यप की वध हो जाती है। यहाँ पर शिक्षा और हमें प्राप्त होती है कि जब जब धर्म के रास्ते पर कोई व्यक्ति चलता है तो लाख गुना उसे कष्ट मिले, लेकिन उसका कोई बाल बाका नहीं होता है, जैसे प्रहलाद का नहीं हुआ। उसको बाल बाका करने वाले स्वतः ही जल करके बर्बाद हो गए। ये होली हमें सिखाती है कि हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चल करके अपनी उन्नति करना है, अपने जीवन को सुधारना है। यही हमारी सच्ची होली होगी, यही हमारी सच्ची जीवन के रंग होंगे। अन्यथा यह आवश्यक नहीं है कि पिता धर्म के रास्ते पर चल रहा था, पिता पुत्र अधर्म के रास्ते पर, और दोनों संबंध एक ही। ऐसा नहीं होगा। धर्म का अलग रास्ते हैं और अधर्म का अलग रास्ते हैं। धर्म और रास्ते एक साथ नहीं हो सकते, धर्म और अधर्म एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये बात हमें ही सिखाती है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन को यही बात सिखाया कि तेरे जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी तेरे अपने नहीं हैं, ये पहले ही मर चुके हैं। इसलिए तुम धर्म की बात मत करो, अधर्म की बात मत करो। यहाँ पर सिर्फ तुम अपने धर्म के रास्ते पे चल रहे हो और तुमको चलना पड़ेगा, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तो जो ज्ञानी होता है वो धर्म और अधर्म में अलग करना जानता है और धर्म के रास्ते पे चलता है। तो धर्म और अधर्म सदैव लड़ाई होते रहेगी। तो लोगों को लगता है कि मेरे अपने ही विरोध कर रहे हैं, मेरे अपने ही हमें कमजोर बना रहे हैं। नहीं मेरे भाई, ये धर्म अधर्म की लड़ाई होती है। इसलिए हमें ये भगवान ने ज्ञान दिया है, हमें ये अनुभव दिया है, तो इसका फायदा उठाएं और धर्म के रास्ते पे चलने का प्रयत्न करें। यही हमारी सच्ची होली हो।